Good morning, students. Earlier we finished chapter 2, that is the clouds. I have given all the question answers, exercise, solved exercises, and other extra questions also, which in the form of PDF I attached in the video. So I think सभी लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा चैप्टर 2 का वर्ड नेस्ट, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर and other activities, and the activity that is 10A and 10B I gave you the homework, but nobody showed me the homework till now. So do that and then show me whether you have done correct or not. And today we will be starting lesson 3, An April Day, written by Henry Wadsworth Longfellow. An April Day, Henry Wadsworth Longfellow, जिनका जन्म 1807 में हुआ और मृत्यु 1882 में हुई, वो बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे अपने समय के, और उन्होंने बहुत सारी लिरिकल पोएम्स लिखी और उसके साथ साथ उन्होंने गाने के नोट्स भी लिखे। उनकी कुछ मेजर पोइट्री कलेक्शन थी, जैसे कि वॉइसेस ऑफ नाइट जो कि उन्होंने 1839 में लिखी, और बैलड्स एंड अदर पोएम्स जो कि 1841 में लिखी। ये दोनों पोइट्री कलेक्शन जो थे वो लोगों में बहुत ज़्यादा पढ़े गए। प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गफेलोज पोएम ऑफ द सेम नेम। हमारे किताब में जो चैप्टर दिया गया है अप्रैल डे, ये भी उनकी सेम इसी नाम से ही उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उसी का ही यहाँ पे टेक्स्ट में आपको दिया गया है। एन अप्रैल डे, अप्रैल डे से हम क्या समझते हैं? मई से एक महीने पहले का टाइम, जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, नॉर्मल सीज़न रहता है और हर तरफ हमें पेड़ पौधे जो रहे वो बहुत अच्छे दिखते हैं। इस समय पे सूरज की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उस हिसाब से अपना चेंजेस करते हैं। अब हम पोएम पढ़ेंगे। When the warm sun that brings seed time and harvest has returned, यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि इस महीने में क्या होता है कि धीरे धीरे सूरज की जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे उसकी गर्मी बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो खेत खलिहानों में जो फसल रहती है उसके जो सीड्स रहते हैं वो भी पकने लगते हैं, और जब तक सीड्स पकेंगे नहीं उन्हें काटा नहीं जा सकता। तो इसीलिए अप्रैल के महीने में जब अच्छी खासी धूप रहती है उस समय ये जो पेड़ों में जो सीड्स है ये धीरे धीरे पकने लगती है, और जब पूरी तरीके से पक जाती है तब इन्हें काट दिया जाता है। तो अप्रैल वही महीना है जब फसलों की कटाई होती है, तो वो महीना वापस आ गया है। टी इज़ स्वीट टू विजिट द स्टिल वुड वेयर स्प्रिंग्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द प्लेन। और ये ऐसा टाइम भी है जब हम जो वुड्स हैं, जैसे वेयर स्प्रिंग्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द टी इज़ स्वीट टू विजिट द स्टिल वुड वेयर स्प्रिंग्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द प्लेन। यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि जैसे हम पेड़ों में देखते हैं कि फूल खिलते हैं, तो अप्रैल के महीने में क्या होता है कि अच्छे खासे पेड़ों में हमें हरियाली टाइप दिखती है। कौन से पेड़? फसल जो खेतों में किए जाते वो नहीं, ऐसे आसपास आस पड़ोस में, रास्ते के दोनों तरफ हम देखते हैं, यहाँ तक कि जंगलों में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो अच्छे खासे दिख रहे हैं, अच्छे खासे फले फूले बड़े हुए हैं, घास जो है वो अच्छी खासी दिख रही है। मई के महीने में क्या होता है, धीरे धीरे घास पीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ती है, इस वजह से उनको ठीक से पानी नहीं मिलता है और धूप बहुत कड़क होती है, तो उनके बॉडी से पानी वो पूरा खींच लेते हैं, जिसकी वजह से पत्ते सूख जाते हैं। तो ये वो समय है जब हम वुड्स में बहुत अच्छा देख पाते हैं कि जो स्प्रिंग का मौसम आया है, वहाँ पे पहले पहले फूल खिले हैं, हर तरफ प्लेन में फूल की खुशबू बिखरी हुई है। I love the season well when forest glades are teeming with bright form. I love the season well. यहाँ पे पोएट कहता है कि मुझे ये सीज़न बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इस समय वो देखता है क्या कि फॉरेस्ट में कई एरिया में बहुत सारी घास उगी हुई है और जो पेड़ पौधे हैं उनमें एक अलग ही चमक दिख रही है। Not dark
and many-folded clouds foretell the coming on of storm. और इस मौसम में ज़्यादा डार्कनेस तो नहीं होती है, लेकिन जैसे क्लाउड्स जो हैं वो कई लेयर्स में हमको यहाँ दिखते हैं और वो शो करते हैं कि धीरे धीरे तेज़ आंधी तूफान चलने के साथ साथ शायद बारिश का भी अंदेशा इस समय होता है अप्रैल के महीने में। तो ये चीज़ हमारे जो पोएट हैं उनको बहुत पसंद है। फ्रॉम द अर्ली अर्थ loosened mould, the sapling draws its sustenance and thrives. Though stricken to the heart with winter's cold, the dropping tree revives. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि फ्रॉम द अर्थ लूजेंड माउल्ड, यानी धरती की जो मिट्टी है वो लूजेंड है यानी सॉफ्ट है। द सैपलिंग ड्रॉ इट्स सस्टेनेंस एंड थ्राइव्स। इस समय पे क्या होता है, जो हम बीज फेंकते हैं, जब हम नया करके पेड़ तो काट लिया हमने, हार्वेस्ट कर लिया, अब इसी समय पे लोग नया फसल भी उगाते हैं। तो जब वो उगाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को लूज़ कर देते हैं, उसके बाद फिर वो उसके अंदर बीज डालते हैं, जो कि ठीक टाइम पे पानी और धूप की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से इस समय जो सीड्स हैं वो बहुत जल्दी खिल जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें से अंकुर आ जाते हैं और अंकुर से पेड़ जन्म लेता है और ये पेड़ ही आगे चल के अपना हमको फसल देता है। तो sapling draw its sustenance and thrives, the grove striken to heart with winter cold, the dropping tree revives. तो जब हम फसल बोते हैं तो अगर हम विंटर में बोएंगे तो क्या होगा, उस समय धूप की गर्मी इतनी तेज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से मिट्टी गर्म नहीं होती और उसी वजह से आप उसमें जब बीज फेंकते हैं तो बीज का ठीक से रोपण नहीं होता है, उसमें से अंकुर भी नहीं आते हैं ठीक से और ना ही पेड़ पौधे निकलते हैं। लेकिन वही ज़मीन में पड़े हुए बीज, लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आता है और उसके ऊपर धूप की तेज़ रोशनी पड़ती है तो यही छोटे छोटे बीज आगे चल के पेड़ का रूप ले लेते हैं और फिर यही पेड़ हमें बाद में जाके एक अच्छा छायादार हवा देती हैं। द सॉफ्टली वॉबल्ड सॉन्ग कम्स फ्रॉम द प्लेजेंट वुड एंड colored wings glance quick in the bright sun that moves along the forest openings. इस समय पे हम देखते हैं कि जब जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो तो अच्छे खासे भरे हुए हैं, उनमें अच्छा खासा आपका क्या बोलते हैं कि अच्छा खासा पेड़ पौधा की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और इसकी वजह से और उसमें से पेड़ जो गर्मी की वजह से वो झड़ नहीं गए हैं। तो इस समय पे क्या होता है कि हवा भी मतलब ऐसा अंदेशा देती है कि शायद क्लाउड्स आए और बारिश हो जाए। तो इस मौसम में इसके साथ साथ हम राइटर ये भी दिखाते हैं कि छोटे छोटे पक्षी वो एक अलग ही संगीत गा रहे हैं और उस संगीत को सुन के ये जो वुड्स हैं फॉरेस्ट में, इनमें एक अलग ही चार्म दिख रहा है, एक अलग ही खुशी दिख रही है। इनके मतलब इनके पत्तों को देख के एक अजीब सा खुशी महसूस हो रहा है, एक अजीब सा ब्राइटनेस दिख रहा है उनमें और यही ऐसा लगता है जैसे कि ये फॉरेस्ट का खुला एरिया है जहाँ से वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आराम से वो वहाँ पे रह रहे हैं। पेड़ पौधे इंसानों के जैसे, पक्षी गाना गा रहे हैं, पत्तों में एक नई सी चमक आ गई है और वो खुशी से ऐसा लग रहा है झूम रहे हैं। When the bright sunset fills the silver woods with light, the green slope throws its shadows in the hollows of the hill and wide the upland glows. जब ये जो सूरज की रोशनी जो है अप्रैल के महीने में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा देने लगती है, बहुत ब्राइट सनलाइट होता है उस समय, तो धीरे धीरे जब ये सन डूबने लगता है यानी अस्त होने लगता है तो उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी रोशनी की गर्माहट भी धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके साथ साथ ही ये जो वुड्स हैं फॉरेस्ट में, इसमें एक अलग सी चांदनी जैसी चमक आने लगती है। क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी जब डूबने लगती है तो उसकी चांद का खिलने का टाइम आ जाता है, चांद का उगने का टाइम आ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है वुड्स को देख के कि एक सिल्वर जैसा शाइनिंग वहाँ से दिख रहा है। द ग्रीन स्लोप
थ्रोज इट्स शैडोज इन द हॉलोज ऑफ द हिल। और ये जो स्लोप, ये जो पेड़ पौधे हैं प्लस उसके आसपास जो लैंड है जो स्लोप जैसे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे उसकी शैडो जो है वो पास ही एक खाली पड़े से हिल में है जो पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो ये जो चमक है पेड़ों के पत्तों की, ये चमक उस हिल के ऊपर गिर रही है। एंड वाइड द अपलैंड ग्लोज, और उस हिल के ऊपर गिरने के वजह से जो हिल में एक अलग सी ब्राइटनेस छा गई है। सूरज की रोशनी डूब रही है, चांद की रोशनी और उग रही है, और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा हमारे पोएट को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से पोएम ख़त्म हो रहा है। इसके आगे हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे।